स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिवकांत की सुबह हर दिन एक जैसी होती थी। अलार्म बजता नहीं था, वो उससे पहले ही जाग जाता था। पंखे की आवाज, कमरे की हल्की घुटन और खिड़की से आती सड़क की धूल भरी हवा उसे जगा देती थी। वो धीरे से उठता ताकि किसी की नींद न टूटे। हालांकि अब उसकी आहट से किसी की नींद टूटती भी नहीं थी। रसोई में उसकी पत्नी पहले से होती, चूल्हे पर चाय चढ़ ही रहती और सब्जी की हल्की सी महक घर में फैली होती। चाय रख दी है, वो बिना पीछे मुड़े कहती। शिवकांत हाँ कहता और कप उठा लेता। ये हाँ अब बातचीत का पूरा रूप बन चुका था। बच्चे अपने अपने कमरों में थे, एक मोबाइल में, दूसरा लैपटॉप में। कभी वे स्कूल की बातें किया करते थे, अब सिर्फ समय पूछा करते थे। आज देर होगी, बड़ा बेटा बोला। ठीक है, शिवकांत ने कहा। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कब लौटेगा और उसने भी बताने की कोशिश नहीं की। नगरपालिका का दफ्तर एक पुरानी इमारत में था। सीढ़ियां घिसी हुई थीं, दीवारों पर पुराने नोटिस अभी भी चिपके थे जिन्हें कोई पढ़ता नहीं था। शिवकांत अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी की चरमराहट उसके बैठने से पहले ही हो जाती थी, जैसे वो जानती हो कि वही आने वाला है। अरे आप आ गए, एक जूनियर ने कहा, पर उसकी आवाज में कोई आश्चर्य नहीं था। हाँ, शिवकांत ने फाइल खोलते हुए कहा। अब फाइलें उसके पास कम आती थीं। धीरे धीरे काम बांट दिया गया था। नई सोच, नई तेजी, नई जरूरतें। शिवकांत पुराना हो गया था, पर उम्र से नहीं, जरूरत से। दोपहर में जब सब लोग एक साथ चाय पीते, वो अक्सर अपनी सीट पर ही बैठा रहता। कोई पूछता नहीं, चाय लोगे, और वो उठकर लेने नहीं जाता। एक दिन उसने जानबूझकर कुर्सी खाली छोड़ दी। पूरे 2 घंटे वो रिकॉर्ड रूम में बैठा रहा। जब वो लौटा, किसी ने नहीं पूछा कि वो कहाँ था। शाम को वो घर लौटा, दरवाज़ा खुला था। टीवी की आवाज़ आ रही थी। उसकी पत्नी रसोई में थी, बच्चे अपने कमरों में। मैं आ गया, उसने कहा। खाना रखा है, उत्तर आया। उसने जूते उतारे और कमरे में जाकर बैठ गया। उसे याद आया कभी वो घर में सबसे पहले आता था। तब बातें होती थीं, शिकायतें होती थीं, छोटी छोटी बहसें होती थीं। अब घर एक जगह भर रह गया था, जहां वो रहता था पर मौजूद नहीं था। उस रात वो देर तक सो न पाया। पंखा घूमता रहा, खिड़की से रेलवे लाइन की आवाज़ आती रही। उसने सोचा, क्या मैं सच में यहाँ हूँ? अगर मैं कल दफ्तर ना जाऊं तो क्या कोई पूछेगा? अगर मैं आज रात बाहर चला जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? ये सवाल उसे डराने के बजाय थकाने लगे। अगले दिन उसने कुछ अलग किया। वो दफ्तर नहीं गया। कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं। दोपहर तक उसका फोन जैसे एक पत्थर बन गया। शाम को वो पार्क में बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, बच्चे खेलते रहे, बूढ़े टहलते रहे। किसी ने उसे देखा नहीं। रात को वो घर लौटा। आज छुट्टी थी, पत्नी ने पूछा। हाँ, उसने झूठ कहा। अच्छा, और बात वहीं खत्म हो गई। उस रात शिवकांत ने पहली बार ये स्वीकार किया, वो गायब नहीं हो रहा था, वो पहले ही अदृश्य हो चुका था। और ये एहसास किसी चीख की तरह नहीं आया, बल्कि एक बहुत धीमी, ठंडी हवा की तरह उसके भीतर उतर गया। शिवकांत को अब सुबह जल्दी उठने की जल्दी नहीं रहती थी, फिर भी वो उठ जाता था। आदतें कभी कभी ज़रूरत से पहले जाग जाती हैं। उस दिन भी पंखा उसी लय में घूम रहा था। खिड़की के बाहर सड़क की बत्ती हल्की सी झपक रही थी। घर के भीतर सब कुछ अपनी जगह पर था। कप, कुर्सियां, दीवारों पर टंगी तस्वीरें। बस उसकी मौजूदगी जगह पर होते हुए भी जैसे जगह से बाहर थी। रसोई में पत्नी चाय बना रही थी। उसने नहीं पूछा कि आज दफ्तर जाओगे या नहीं। शिवकांत ने भी नहीं बताया। उसने कप उठाया, 2 घूंट लिए और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया।
उसके जाने पर दरवाजे की कुंडी हल्की आवाज करती थी, पर कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता था। वो आज फिर दफ्तर नहीं गया। इस बार ये कोई प्रयोग नहीं था, बस एक थकी हुई आदत थी जो खुद को दोहराना चाहती थी। शिवकांत बस में बैठ गया। खिड़की के पास वाली सीट खाली थी। उसने बाहर देखा। दुकानें खुल रही थीं, स्कूल के बच्चे अपने बैग संभाल रहे थे। सड़क पर वही रोजमर्रा का शोर था। बस के भीतर कंडक्टर ने टिकट मांगा। शिवकांत ने दे दिया। किसी ने उसे पहचाना नहीं। ये पहचान ना होना अब उसे चुभता नहीं था, बस थोड़ा ठंडा लगता था। वो एक स्टॉप पहले उतर गया, जहां से रेलवे लाइन दिखाई देती थी। ये वही रास्ता था जो वो रोज दफ्तर जाते समय पार करता था। अब भी वो उसी रास्ते पर खड़ा था, पर बिना किसी मंजिल के। लाइन के पास चाय की एक छोटी दुकान थी। धुएं के बीच केतली खौल रही थी। शिवकांत ने एक कप चाय ली। दुकानदार ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ पैसे ले लिए। वो वहीं लोहे की रेलिंग से टिक कर चाय पीता रहा। एक ट्रेन गुजरी, तेज, लंबी और बेपरवाह। हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। क्षण भर को उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। दोपहर तक वो यूं ही इधर उधर भटकता रहा। पार्क, बस स्टॉप, पुरानी लाइब्रेरी के बाहर पत्थर की बेंच। लाइब्रेरी में एक पोस्टर लगा था, पाठक ही पुस्तक को जीवित रखते हैं। शिवकांत उस पोस्टर को देर तक देखता रहा। उसे याद आया, कभी वो यहाँ किताबें लेने आता था। अब उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने क्या पढ़ा था। उसने भीतर जाने की कोशिश की। काउंटर पर बैठी लड़की ने सिर उठाकर देखा। कार्ड? शिवकांत अपनी जेब टटोलने लगा। कार्ड कहीं खो गया था, या शायद कई साल पहले रद्द हो चुका था। नहीं है, उसने कहा। लड़की ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। शिवकांत बाहर आ गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने महसूस किया, कुछ जगहें बिना कहे आपको बाहर कर देती हैं। शाम को वो घर लौटा। टीवी चल रहा था। खबरों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। पत्नी रसोई में थी, बच्चे अपने कमरों में। उसने पूछा, खाना? रखा है, उत्तर आया। वो थाली लेकर बैठ गया। खाना ठीक था, न ज्यादा नमक न कम, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर दिन होता था। खाते हुए उसने सोचा, अगर मैं आज ना आऊं तो क्या कल खाना उतना ही बनेगा? उसने ये सवाल जोर से नहीं कहा। अब कई सवाल मन में ही दम तोड़ देते थे। रात को उसने देर तक खिड़की से बाहर देखा। रेलवे लाइन की ओर एक पगडंडी जाती थी, संकीर्ण, थोड़ी टेढ़ी, पर रोज इस्तेमाल में। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, हर रोज हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। किसी को रास्ता याद रहता है, पर चलने वाले नहीं। उसके भीतर एक विचार धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। अगर मैं इस रास्ते पर थोड़ी देर और रुक जाऊं तो क्या कोई मुझे देखेगा? ये कोई खतरनाक विचार नहीं था, बस एक थकी हुई जिज्ञासा थी। अगले दिन उसने फिर दफ्तर नहीं जाने का फैसला किया। अब यह फैसला जानबूझकर लिया गया था। फोन पूरे दिन शांत रहा। कोई घंटी नहीं, कोई कंपन नहीं। शाम को उसने पत्नी से कहा, आज मैं थोड़ा टहलने जाऊंगा। ठीक है, उत्तर आया। किसी ने नहीं पूछा कहाँ, कब लौटोगे। वो पगडंडी की ओर चल पड़ा। हवा में हल्की नमी थी। आसमान भूरे बादलों से ढका था। दूर रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती धीमे धीमे जल बुझ रही थी। शिवकांत रेलिंग के पास खड़ा हो गया। नीचे पत्थर थे, लकड़ी के स्लीपर थे और तेल की गंध थी। एक ट्रेन दूर से आती दिखाई दी। अभी वो काफी दूर थी, आवाज धीमी थी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं यहां थोड़ी देर और खड़ा रहूं तो क्या कोई मेरा नाम लेगा? हवा तेज हुई। उसके कोट का किनारा हल्का सा फड़फड़ाया। उसने एक कदम पीछे लिया। अभी नहीं, उसने मन ही मन कहा, अभी नहीं। वो घर लौटा। कमरे में सब सो चुके थे। उसने बत्ती बुझाई, पंखा चलाया। अंधेरे में लेटे हुए उसने पहली बार खुद को ये कहते सुना, शायद मैं किसी दिन इतना ही दिखूंगा, या शायद उससे भी कम। और ये विचार उसे डरावना नहीं लगा, बस बहुत थका हुआ लगा, जैसे कोई लंबे समय से किसी जगह बैठा हो और अब उठने की तैयारी कर रहा हो। उस दिन शाम कुछ अलग थी। हवा में ठंडक कम थी,
पर एक अजीब सी भारी नमी थी, जैसे मौसम कुछ कहने से पहले रुक गया हो। शिवकांत दफ्तर से लौटने के समय पर घर से निकला था। हालांकि वो दफ्तर गया नहीं था। अब उसके दिन घड़ी से नहीं, आदतों से चलते थे। शाम के 5 बजते ही उसके पैर अपने आप उसी रास्ते पर मुड़ जाते। बस स्टॉप, फिर वो पगडंडी और दूर दिखाई देती रेलवे लाइन। आज भी वो उसी रास्ते पर चल रहा था। चारों ओर लोग थे, कोई जल्दी में, कोई फोन पर बात करता हुआ, कोई थक कर अपने कंधे झुकाए हुए, पर किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। ये नया नहीं था, पर आज ये बात उसके भीतर कुछ अलग तरह से उतरी। रेलवे लाइन के पास खड़ा होकर उसने महसूस किया कि यहाँ की आवाज़ें अलग होती हैं। ट्रेन की दूर की गूंज, लोहे के पहियों की कंपन और बीच बीच में हवा में घुली सीटी की आवाज़, ये सब एक साथ मिलकर ऐसा लगता था जैसे समय किसी सुर में चल रहा हो। शिवकांत रेलिंग से टिक गया। हथेली में लोहे की ठंडक थी। उसे याद आया, कभी वो अपने बच्चों का हाथ ऐसे ही थामता था, छोटे गर्म हाथ। अब वे कब बड़े हो गए उसे ठीक से याद भी नहीं था। उसने अपनी उंगलियां रेलिंग से हटाईं। हथेली पर हल्की सी लाल लकीर थी, दबाव का निशान। सब कुछ ऐसे ही निशान बनकर उसकी जिंदगी से गुजर गया था। घर में उस दिन कुछ भी अलग नहीं था। पत्नी रसोई में थी, बच्चे अपने अपने कमरों में, टीवी पर कोई धारावाहिक चल रहा था। खाना खा लोगे? पत्नी ने पूछा। हाँ, उसने कहा, बस इतना ही। खाते हुए उसने देखा, मेज पर 3 प्लेटें थीं। पहले 4 हुआ करती थी। बेटी अब हॉस्टल में रहती थी। एक प्लेट कम हो जाना घर को छोटा नहीं करता, पर चुप्पी को लंबा कर देता है। उसने धीरे से पूछा, बिटिया ने फोन किया? हाँ, कल किया था, पत्नी ने कहा। क्या कहा? सब ठीक है। और फिर बात खत्म। शिवकांत को लगा जैसे वो किसी बंद कमरे में हल्की सी दस्तक दे रहा हो और भीतर से कोई आवाज ना आ रही हो। रात को नींद जल्दी आ गई। थकान अब सोच से तेज थी, पर नींद में वो एक ही सपना बार बार देखता रहा। वो किसी भीड़ में खड़ा है, सब लोग उसके सामने से गुजर रहे हैं और वो किसी को आवाज़ देता है, पर आवाज़ उसके गले से बाहर ही नहीं निकलती। सुबह उसकी आंख बहुत जल्दी खुल गई। उस दिन उसने साफ कपड़े पहने, नए नहीं पर ठीक से इस्त्री किए हुए। बालों में हल्का सा तेल लगाया। आईने में खुद को देखा। चेहरा पहले जैसा ही था, कोई बड़ा बदलाव नहीं, फिर भी उसे लगा जैसे वो थोड़ा और पीछे चला गया हो। उसने पत्नी से कहा, आज मैं देर से आऊँगा। ठीक है, वही जवाब। शिवकांत दरवाजे पर रुका, एक पल को मुड़ा। कुछ कहने का मन हुआ, पर क्या, वो खुद नहीं जानता था। दरवाज़ा बंद हुआ, हल्की आवाज़। किसी ने पीछे से नहीं पुकारा। दिन भर वो इधर उधर भटकता रहा। दुकानें, सड़कें, पार्क, एक जगह पुराने पोस्टर लगे थे चुनाव के, कई चेहरे जिन्हें अब कोई पहचानता नहीं। शिवकांत उन चेहरों को देखता रहा। कभी ये भी ज़रूरी रहे होंगे, अब सिर्फ कागज़। उसे लगा शायद इंसान भी ऐसे ही हो जाते हैं, काम के रहते हुए ज़रूरी, काम ख़त्म होते ही दीवार पर चिपका पुराना पोस्टर। शाम ढलने लगी। आसमान धीरे धीरे स्लेटी हो गया। हवा में हल्की बूंदों की खुशबू थी। वो फिर रेलवे लाइन की ओर चल पड़ा। आज उसके कदम थोड़े धीमे थे, पर मन ज़्यादा स्थिर। पगडंडी गीली थी, मिट्टी जूते से चिपक रही थी। उसने देखा सिग्नल लाल था, मतलब ट्रेन आने वाली थी। आज उसने रेलिंग के बहुत पास खड़े होकर देखा। नीचे पत्थरों के बीच पानी जमा था। एक छोटा सा कागज़ उसमें बह रहा था, किसी पुराने बिल का टुकड़ा। कागज़ घूमता रहा, फिर अचानक पत्थरों के बीच फंस गया। शिवकांत को अजीब लगा। वो खुद को उस कागज़ की तरह महसूस करने लगा। ट्रेन की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी, पास आती हुई। धरती हल्की हल्की कंपन कर रही थी। उसने चारों ओर देखा। कुछ लोग थोड़ी दूरी पर थे, अपने अपने फ़ोन में, अपने अपने ख्यालों में। किसी की नज़र उस पर नहीं थी। उसके भीतर कोई तेज भाव नहीं उठा, न डर न घबराहट, बस एक गहरी थकान,
जैसे कोई लंबे समय से किसी भारी बोझ को उठाए हुए हो और अब उसे जमीन पर रख देना चाहता हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। नहीं, अभी ये कोई फैसला नहीं था, बस उस रास्ते को और करीब से देखना था। ट्रेन गुजर गई। तेज हवा, धूल और शोर, सब कुछ सेकंड में खत्म हो गया। शिवकांत वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में अभी भी गूंज थी। वो देर तक वहीं बैठा रहा। अंधेरा गहराता गया। सिग्नल फिर से हरा हो गया। आज वो देर से घर पहुंचा। पत्नी सो चुकी थी। घर में सिर्फ घड़ी की आवाज़ थी। उसने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट गया। आज उसने खुद से कोई सवाल नहीं पूछा। बस एक बात मन में साफ थी, वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा था, वो उसे पहचानने लगा था। और ये पहचान धीरे धीरे किसी निर्णय का रूप ले रही थी, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, जैसे कोई ट्रेन दूर से आ रही हो और आपको पता हो कि वो रुकेगी नहीं। उस शाम आसमान बिल्कुल साफ नहीं था, न पूरी तरह बादलों से ढका, न खुला हुआ। बीच की एक हालत, जैसे मन किसी फैसले से पहले कुछ देर रुक जाता है। शिवकांत घर से निकला तो समय वही था जो हर दिन होता था। घड़ी ने 5 बजाए थे। घर के भीतर टीवी चल रहा था। पत्नी रसोई में थी। किसी ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने भी नहीं बताया। दरवाजा बंद हुआ। उस आवाज में आज कुछ अलग नहीं था, ठीक वैसी ही जैसी हर रोज होती थी। पगडंडी आज कुछ ज्यादा गीली थी। पिछली रात हल्की बारिश हुई थी। मिट्टी की गंध हवा में थी, भरी हुई, भारी। शिवकांत के जूते मिट्टी में धंसते जा रहे थे। चलते समय उसे ध्यान रखना पड़ रहा था, पर उसके कदम आज भी उसी दिशा में थे। रेलवे लाइन अब उसे अजनबी नहीं लगती थी। ये जगह अब किसी परिचित जैसी हो गई थी, जहां उसने कई शामें खड़ी रहकर खुद को देखा था। आज वो रेलिंग के और पास चला गया। लोहे की ठंडक अब हथेली से सीधे दिल तक उतरती महसूस हो रही थी। सिग्नल लाल था, मतलब ट्रेन आने वाली थी। शिवकांत ने चारों ओर देखा। कुछ लोग दूरी पर खड़े थे, कोई जल्दी में, कोई फोन पर, कोई अपने ही विचारों में। किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। आज ये बात उसे चुभी नहीं, बल्कि अजीब सी स्वीकृति के साथ मन में बैठ गई। उसे लगा शायद यही सही क्रम है, पहले अदृश्य होना, फिर धीरे धीरे सबसे अलग हो जाना। ट्रेन की आवाज़ दूर से सुनाई दी, इस बार कुछ ज्यादा तेज। हवा में हल्की कंपन थी। शिवकांत ने अपनी जैकेट थोड़ी कसकर पकड़ ली। हवा ठंडी नहीं थी, बस तेज थी। वो रेलिंग के पास चलते हुए नीचे की तरफ देखने लगा। पत्थरों के बीच पानी भरा था। एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल उसमें अटकी हुई थी, काफी देर से। उसे लगा वो बोतल कहीं जाना चाहती थी, पर रास्ता नहीं मिला। जब ट्रेन और पास आई तो आवाज साफ हो गई, लोहे की तेज लगातार गूंज। शिवकांत पीछे हटने वाला था, बस एक कदम। उसी पल उसका पैर गीली मिट्टी पर फिसल गया। ये कोई बड़ा झटका नहीं था, कोई तेज चीख नहीं, बस एक असंतुलन, एक क्षण का। उसका हाथ अपने आप रेलिंग की तरफ गया, पर हथेली गीली थी, पकड़ छूट गई। सब कुछ बहुत तेज नहीं हुआ, बल्कि अजीब तरह से धीमा। उसने सोचा अब आवाज होगी, लोग मुड़ेंगे, कोई चिल्लाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन गुजर रही थी। हवा का दबाव तेज था। शिवकांत का संतुलन पूरी तरह टूट गया। वो नीचे गिरा, पत्थरों की तरफ। एक तेज झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसे दर्द महसूस हुआ, पर वो दर्द चीख में नहीं बदला, बस एक भारीपन बनकर फैल गया। ट्रेन तेजी से गुजरती रही। उसका शरीर लाइन से थोड़ा दूर गिरा था, इतना कि सीधे टकराव से बच गया, पर इतना पास कि झटका पूरा पड़ा। किसी ने ठीक से देखा नहीं। ट्रेन के शोर में गिरने की आवाज गुम हो गई। जब ट्रेन आगे निकल गई तो वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा धीरे धीरे सामान्य हुई। धूल बैठने लगी।
शिवकांत हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर सामने कुछ नहीं देख रही थीं। होंठ हल्के से खुले थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द पहले ही थक चुके हों। कुछ देर बाद एक आदमी दूरी से आया। उसने पास आकर देखा। अरे, ये तो... वाक्य पूरा नहीं हुआ। फोन निकला। किसी को बुलाया गया, पर तब तक शिवकांत उस जगह से काफी दूर जा चुका था जहां आवाजें नहीं पहुंचती हैं। घर में उस रात सब कुछ वैसा ही था। पत्नी ने घड़ी देखी। आज देर हो गई, उसने खुद से कहा। उसने खाना ढक दिया, टीवी बंद किया, सो गई। फोन चार्जिंग पर लगा था, कोई कॉल नहीं आया। अगली सुबह दफ्तर में किसी ने कहा, आज शिवकांत नहीं आए, छुट्टी होगी, किसी ने जवाब दिया। फाइलें दूसरी मेज पर रख दी गईं। दोपहर तक खबर आई, संक्षिप्त, सादी। कल शाम रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति दुर्घटना में मृत पाया गया। नाम दूसरी पंक्ति में था। कोई लंबी चर्चा नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं, कोई मिनट का मौन नहीं। घर पहुंची सूचना शाम को। पत्नी कुछ देर बैठी रही। उसने रोना शुरू नहीं किया। पहले वो कुर्सी देखती रही जो हर शाम खाली रहती थी। फिर उस कप को देखा जिससे वो चाय पीता था। उसने धीरे से कहा, कितनी चुपचाप चला गया। अंतिम संस्कार शांत था। कम लोग, औपचारिक बातें। कोई ये नहीं कह सका कि वो किसी के बहुत करीब था। कुछ हफ्तों बाद रेलवे लाइन के पास सब कुछ पहले जैसा हो गया। वही पगडंडी, वही गंध, वही आवाजें। किसी को याद नहीं रहा कि वहां एक आदमी हर शाम कुछ देर खड़ा रहा करता था। शिवकांत अदृश्य नहीं हुआ था उस दिन। वो तो बहुत पहले अदृश्य हो चुका था। उस दिन सिर्फ उसका शरीर भी उस अदृश्यता के साथ मिल गया और जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।